खबर का बड़ा असर, कंपनी का कर्मचारी त्यागी ही निकला लूट का मास्टरमाइंड, 4 गिरफ्तार, लूट की रकम भी बरामद। दिन दहाड़े इस घटना के होने पर चौतरफा हड़कंप था। जिसने भी सुना वही इस केस की चर्चा कर रहा था। उत्तराखंड प्रहरी की खबर का संज्ञान लेते हुए एसएसपी हरिद्वार ने गठित टीमों को घटना के खुलासे के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। घटना घटित होने के पश्चात एजेंसी कर्मचारियों ने करीब 20 मिनट तक किसी से भी संपर्क नहीं किया। हरिद्वार में 10 तारीख गुरुवार को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 2 के पास झपटा मारकर गोयल मनी ट्रांसफर एंड कंपनी के कर्मचारियों से 14.5 लाख की लूट की गई थी। इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए हरिद्वार पुलिस टीम ने बैग लूटने वाले 3 संदिग्धों सहित 4 आरोपियों को दबोचते हुए बैग सहित लूटी रकम भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। हरिद्वार में दिन दहाड़े इस घटना होने पर चौतरफा हड़कंप मचा था। जिसने भी सुना वही इस केस की चर्चाएं कर रहा था। इन सब कारणों से हरिद्वार पुलिस पर भी इस घटना के त्वरित खुलासे का भारी दबाव था। लेकिन इस सब के बीच एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने शांत मन से पूरे मामले की स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए गठित टीमों की घटना के खुलासे के लिए 24 घंटे का वक्त दिया। युद्ध स्तर पर पूरे जनपद और सीमांत बॉर्डर पर चलाए गए चेकिंग अभियान के बावजूद आरोपियों के हत्थे न चढ़ने पर पूरी वारदात व सूचना आगे देने वाले किरदारों को पुनः टटोलने पर एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया कि कंट्रोल रूम को सूचना देने वाली महिला पुलिसकर्मी को एजेंसी के कर्मचारी ने प्रारंभिक सूचना के तौर पर केवल इतना ही बताया कि उसका बैग जिसमें उसके दस्तावेज और कुछ रुपए थे वह अज्ञात बाइकों द्वारा छीन लिया गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी प्रकाश में आया कि एजेंसी कर्मचारियों द्वारा घटना घटित होने के पश्चात करीब 20 मिनट तक किसी से भी संपर्क नहीं किया गया और प्रारंभिक सूचना देने के बाद मौके पर पहुंचे चेतक कर्मियों द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर करीब 20 मिनट बाद कर्मचारी ने सही जानकारी देते हुए नकदी लूट जाने की अन्य जानकारियां दी। घटनास्थल पर एजेंसी कर्मचारी राहुल त्यागी की भूमिका संदिग्ध स्पष्ट होने पर पुलिस टीम ने अलग अलग एंगल से सख्ती से पूछताछ करते हुए सवाल पर दिए गए जवाब को गहराई से परखा। क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने ही बताए तथ्यों में उलझने के पश्चात आखिरकार आरोपी ने सारे घटनाक्रम में अपनी भूमिका और अन्य किरदारों से पर्दा उठाया। गोयल मनी ट्रांसफर में बतौर कैश लोडर कार्यरत राहुल त्यागी गोयल मनी ट्रांसफर के पैसे खुद बैंक से लाता था। अपने एक दोस्त मोनूपाल से काम के सिलसिले में हुई बातचीत के दौरान दोनों ने रकम को लूटने का प्लान बनाया और फिर मोनूपाल ने अपने दोस्तों सोमित पाल और सागर को अपनी योजना में शामिल किया। राहुल त्यागी ने फेसबुक मैनेजर के माध्यम से मोनू को सूचना दी। गुरुवार को राहुल त्यागी अपने सहकर्मी गौरव के साथ बंधन बैंक ज्वालापुर से गोयल मनी ट्रांसफर के 14,50,000 रुपए नकद लेकर निकला तो योजना के मुताबिक राहुल त्यागी ने फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से मोनू को सूचना दी। जब कर्मचारी गुरुद्वारा सेक्टर 2 पर पहुंचे तो बाइक पर सवार मोनूपाल, सोमित पाल और सागर उक्त पैसों का बैग छीनकर भाग गए। पुलिस ने आरोपितों को मुजफ्फरनगर से किया गिरफ्तार। पुलिस टीम ने राहुल त्यागी को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर घटना में शामिल अन्य आरोपी मोनूपाल, सोमित पाल व सागर को तलाशते हुए शुक्रवार को महिपालपुर दिल्ली पहुंची तो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी एक होटल में जाता दिखाई दिया। संबंधित होटल में जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी समय करीब 4:30 बजे चेकआउट कर कहीं और जा चुके हैं। टीम ने पुनः प्रयास करते हुए आखिरकार आरोपियों को मुजफ्फरनगर से दबोचकर उनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 13,60,000 रुपए बरामद किए। शेष रकम को आरोपियों द्वारा खर्च किए जाने की जानकारी मिली। हरिद्वार से उत्तराखंड प्रहरी के मुख्य संपादक सुमित तिवारी की रिपोर्ट। नाम ब्रजेश नारायण गोयल है। मेरी गोयल मनी ट्रांसफर एंड कंपनी के नाम से शिवालिक नगर चौक पे दुकान है। हम लोग WLA ATM चलाते हैं। उसमें कुछ 14.5 लाख रुपए की हमारी लूट हुई थी, जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रिकवर कर लिया है। मुलजिमों को पकड़ लिया है। मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि उन्होंने इतनी तत्परता से इतना शीघ्र सारे मुलजिमों को पकड़ करके पैसा रिकवर किया है और मैंने खुशी से अपनी पुलिस की टीम को 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया है। जो कल 12 बजे शिवालिक नगर सेक्टर 2 में लूट हुई थी, जिसमें 14,50,000 की बात आई थी और एक कंपनी फाइनेंस कंपनी है उसका पैसा था, तो तत्काल ही मौके पर जो हमारी टीमें लग गई थी, इसमें हमारी एसओजी की टीम हो, हमारे थाने की टीम हो और ये सीसीटीवी फुटेज को ट्रेल देखते हुए हम टीम हमारी गुरुग्राम तक पहुंच गई थी। वहां पर हमने ट्रैक डाउन किया था कि एक होटल में ये लोग रुके थे, लेकिन वहां से सुबह सुबह चेकआउट करके निकल गए। मीन टाइम इसमें जो हमारा राहुल त्यागी था, जिसपे हमें शक था, जिसने सूचना देने में विलम्ब किया, हमारी महिला कांस्टेबल जिसको पहले जो ड्यूटी पर थी उसको गुमराह करके गलत सूचना दी
जिसके कारण 40 से 45 मिनट निकल गए और अभियुक्त को भागने में सफलता मिली। देर रात्रि क्रॉस इंट्रोगेशन में भी ये बात उसने कबूल ली कि उसने षड्यंत्र के तहत अपने मित्र मोनू पाल को यहाँ पर जो यहाँ पर रहता है मुजफ्फरनगर का, उससे कहा था कि कैश लूटना आसान है और उसी के पास कैश होता है, तो अगर कोई भी 2-3 लड़के आगे लूट लेंगे तो पकड़ना जाना मुश्किल होगा। इसी योजना के तहत 3 लोग उसके साथी आए, मोनू पाल, उसके साथ 2 लोग और आए मुजफ्फरनगर से, और पूरी घटना को अंजाम देकर वो यहाँ से मुजफ्फरनगर क्रॉस करते हुए सीधे गुड़गांव चले गए। चूँकि गुड़गांव जाने के बाद किन परिस्थितियों में ये वापस मुजफ्फरनगर पहुँचे, इसके भी बारे में पूछताछ की जा रही है, लेकिन समस्त माल में से 13,90,000 बरामद कर लिया है। और इस पूछताछ में राहुल त्यागी की पूरी संलिप्तता है, जो अभी 5 माह पहले ही एम्प्लॉयमेंट पर रखा गया था। टीम को रिवार्ड के लिए 10,000 का इनाम मेरी तरफ से है, बाकी कंपनी की तरफ से कुछ रिवार्ड की बात की 1 लाख की, जो अनुमति के बाद टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बताया गया है। लेकिन जिस तरह से आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि छोटी मोटी कहीं घटना पहले जरूर करी होगी। अब इसके संबंधित थाने से भी इसमें जानकारी की जा रही है। मैं कि 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, कैश ले जाते हैं, तो आप थाने पर जरूर इंटीमेट करें। और इतना बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन आप रोज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए जिसमें आप कैश का आदान प्रदान करें। इस संबंध में भी कंपनी को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि ये कब से इस तरह का मतलब व्यवसाय कर रहे थे, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। कितनी टीम हमारी देखिए पूरे थाना का कहा जाए, रानीपुर थाना, ज्वालापुर हो, हमारी एसओजी की टीम हो, तो करीब 20 लोग तो शुरू में ही हमारी अलग अलग टीमें सीसीटीवी फुटेज देखते हुए निकल गई थी। लेकिन जैसे ही रात्रि में पता चला कि वो लोग गुरुग्राम में नहीं मिले और यहाँ से मुजफ्फरनगर जा सकते हैं, तो फिर एक एडवांस टीम यहाँ से तो तुरंत रवाना की गई। तो देखा जाए 40 से 50 लोग हमारे कर्मचारी लगातार कल से जो लगे थे, जो अभी लेकर अभियुक्त को आए हैं। बैलेंस था, चूंकि हमें भी लग रहा था कि इस तरह दिन दहाड़े शहर के बीच में घटना करके और बॉर्डर क्रॉस कर जाए इतनी जगह से, तो ये हमारे लिए भी एक आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सूचना देने में पहले 10 मिनट तो पीछा करने की बात बताई, फिर एक गलत सूचना राहुल त्यागी जो षड्यंत्र में था उसके द्वारा दी गई, और जब पुलिस पहुंची तो उसको पूरी बात बताने में उसने टाइम लिया। तो घटना के 40-45 मिनट के बाद जो उसने गुमराह किया, जिससे अभियुक्त वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाए, और ये सनसनीखेज बात थी। चूँकि यहाँ इतने इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने व्यापारी हैं, लाखों का ट्रांजैक्शंस होता है, तो इस तरह की घटना में सही में दहशत का माहौल बन जाता अगर इनको गिरफ्तारी ना की जाती। तो असला अभी बरामद नहीं हुआ, चूँकि ये कोई असला लेकर आए भी नहीं थे और सीधे धक्का देकर मोटरसाइकिल से बैग छीन के चले गए। देश और उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ उत्तराखंड प्रहरी।